बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। मैं तुझे गैर कौमों के लिए नूर बनाऊंगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 49वां बाब, पहली 6 आयात। ए जज़ायर मेरी सुनो, ए दूर दराज की कौमों कान लगाओ। खुदाउन ने मुझे शिकम ही से बुलाया, बतने मादर ही से उसने मेरे नाम का जिक्र किया, और उसने मेरे मुंह को तेज़ तलवार की तरह किया। उसने अपने हाथ के साए में मुझे पनाह दी, और उसने मुझे सैकल शुदा तीर की तरह बनाया और अपने तरकश में मुझे छुपाया। और उसने मुझसे कहा कि ए इस्राएल, तू मेरा खादिम है जिसमें मेरा जलाल ज़ाहिर होगा। यूँ मैंने खुदाउन की निगाह में इज़्ज़त पाई और मेरा खुदा मेरी कुव्वत बना। तब मैंने कहा कि मेरी मुशक्क़त बेफ़ायदा रही, मैंने अपनी कुव्वत अबस और बेसबब सरफ की है। यकीनन मेरा इंसाफ खुदाउन के पास और मेरा अजर खुदा के साथ है। और अब खुदाउन कहता है, यानी वो जिसने मुझे शिकम ही से अपना खादिम बनाया, ताकि याकूब को उसके पास फिर लाऊं और इसराइल को उसके पास फराहम करूं, कि ये हल्की सी बात है कि तू मेरा खादिम है, ताकि याकूब के कबाइल को असरे नौ कायम करे और इसराइल के पसमानदों को फिर लाए। इसलिए मैंने तुझे गैर कौमों का नूर बनाया, ताकि तू ज़मीन की इंतहा तक मेरी निजात का बायस हो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं अजीब तौर से बनाया गया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूँगा ज़बूर नंबर 139, उसकी पहली से तीसरी और फिर 13वीं से 15वीं आयत तक। ए खुदाउन, तू मुझे जांचता है और तू जानता है। तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरे ख़यालात को दूर से समझ लेता है। तू मेरा चलना और लेटना परखता है और मेरी सब राहों से वाकिफ़ है। तू ही ने मेरे गुर्दों को पैदा किया है और मेरी माँ के बतन में मुझे तरकीब दिया है। मैं इसलिए तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं इस कदर अजीब तौर से बनाया गया, और कि तेरी सन्नतें ताज्जुब अंगेज़ हैं, और तू मेरी रूह से खूब वाकिफ़ है। मेरी माहियत तुझसे छुपी ना रही, जबकि मैं पोशीदगी में बनाया जा रहा था और जब ज़मीन की तह में मुझे तरकीब दिया जा रहा था। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। यीशु जिसकी पेश खबरी यूहन्ना ने की। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत रसूलों के अमाल, उसका 13वां बाब, 22वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक। फिर उसे माजूल करके दाऊद को बर्पा किया कि वो उनका बादशाह हो, और उसके हक़ में ये गवाही दी कि मैंने अपने दिल के मुआफ़िक एक मर्द दाऊद बिन यसी को पाया है, जो मेरी तमाम मर्ज़ी को पूरा करेगा। उसी की नस्ल से खुदा ने अपने वादे के मुताबिक इसराइल के लिए एक मुखलिस यानी यीशु को मबऊस किया। उसके आने से पहले ही यूहन्ना ने तमाम उम्मत इसराइल के सामने तौबा के इस्तबाग की मुनादी की, और जब यूहन्ना अपना दौर पूरा करने को था तो उसने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं वो नहीं, बल्कि देखो, मेरे बाद वो आता है जिसके पाँव की जूती का तस्मा खोलने के मैं लायक नहीं। ऐ मर्दो भाइयों, इब्राहीम की नस्ल के फर्जंदों
اور تم میں سے جتنے خدا سے ڈرتے ہو ہمارے پاس اس نجات کا کلام بھیجا گیا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ تو اے بچے حق تعالیٰ کا نبی کہلائے گا، خداوند کے آگے آگے اس کی راہیں تیار کرے گا۔ ہالےلویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا، اس کا پہلا باب 57ویں سے 66ویں اور پھر 80ویں آیت۔ اب الیصابات کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں نے یہ سن کر کہ خداوند نے اس پر بڑی رحمت کی اس کے ساتھ خوشی منائی، اور وہ 8ویں دن بچے کا ختنہ کرنے آئے اور اس کے باپ کے نام پر اس کا نام زکریا رکھنے لگے۔ مگر اس کی ماں بول اٹھی اور کہا کہ نہیں، بلکہ اس کا نام یوحنا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تیرے گھرانے میں کسی کا یہ نام نہیں۔ تب انہوں نے اس کے باپ کو اشارہ کیا کہ تو اس کا کیا نام رکھنا چاہتا ہے؟ اس نے تختی منگوا کر لکھا کہ یوحنا اس کا نام ہے، اور سب نے تعجب کیا، اور اسی دم اس کا منہ اور اس کی زبان کھل گئی اور وہ بولنے اور خدا کی تعریف کرنے لگا۔ تب ان کے آس پاس کے سارے رہنے والوں پر ڈر چھا گیا، اور یہودیہ کے تمام کوہستان میں ان سب باتوں کا چرچا پھیل گیا، اور سب سننے والوں نے انہیں اپنے دل میں رکھ کر کہا کہ یہ بچہ کیسا ہونے والا ہے، کیونکہ یقیناً خداوند کا ہاتھ اس پر تھا۔ اور وہ بچہ بڑھتا اور روح میں قوت پاتا گیا، اور اسرائیل پر اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے دن تک ویرانوں میں رہا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام اے مریم، پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ مرحوم ایمانداروں کی روحیں اور خاص کر میرے والدین کی روحیں خدا کی مہربانی سے آرام میں رہیں۔ آمین۔